मैं पार्लियामेंट में था और क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आज पार्लियामेंट में पेश हुआ, हमें उम्मीद थी कि हम लोग उसमें डिवीजन की मांग करेंगे, हमने की भी, लेकिन विपक्ष के साथियों का सहयोग न मिलने के कारण हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो जेपीसी में मामला चला गया। मेरी समय पे आने की इच्छा थी, मैं देर से आने की आपको माफी चाहता हूं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कार्यक्रम की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यक्रम के उद्देश्य से फर्क पड़ता। जब हम आंदोलन चलाया करते थे तो हमारे यहाँ दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण पड़ी जाती थी कि जंग में काल की अवतार से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। मैं आज के इस पावन अवसर पर बहुजन समाज के जन्म में सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और मैं कमेटी के लोगों से माफी भी चाहूंगा कि मुझे वापस जाना अभी कल 6 बजे मुझे 5:30 बजे के बाद बोलने का मौका मिलेगा। बाहर बहुत जाम है, आप विश्वास करोगे 15 मिनट से जाम और बहुत जिम्मेदार साथी इस मंच पर बैठे हैं। सभी लोगों से तो मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे भाइयों से जिन्होंने मैंने काम करते देखा उनसे परिचित, और हमारे बहुजन मीडिया के भी बहुत सारे साथी हैं। मैं बिना देखे, क्योंकि नाम ही ऐसा है राष्ट्रीय महोत्सव भारत, सब लोग तो भारत नहीं कहते, लेकिन जो भारत कहते हैं वो इसकी अहमियत को भी समझते हैं कि भारत कैसे बना और इस भारत में किस किसने हजारों साल तक क्या क्या सहा। तो मैं आपकी भावनाओं का समर्थन करते हुए आपके पूरे आंदोलन की भूमिका और आपकी मांगों के साथ खड़ा हूं, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे कहनी है, वो ये है जिसमें आपका पहले ही जो है विषय है कि भारत का संविधान मानव अधिकार आरक्षण हिस्सेदारी के लिए संवैधानिक भारत राष्ट्र का निर्माण करना। तो मैं इसमें बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये हो, लेकिन इसको तैयार करने, इसको बनाने की, इस सपने को पूरा करने की शक्ति भारतीय संविधान के कारण ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे तब तक इस तरह के भारत के निर्माण की उम्मीद करना, ये सपना तो अच्छा है लेकिन पूरा नहीं हो सकता। इस बार जब पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ तो वो ऐसा था बजट कि जैसे किसान मजदूर रात में थक के आके सो जाता, सपने में महसूस करता है कि कोई मसीहा आएगा, कोई परिवर्तन होगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रात में सपने में रहता है, थका हुआ रहता है, डीप स्लीप होती है, गहरी नींद आती है, सुबह उठ के उसको याद आता है कि उसको काम पे जाना होता है और भारत में कुछ बदला नहीं होता है। वो वापस उसकी स्थिति ऐसी होती है, उसको अपने बच्चों का पेट पालना होता है, फीस के लिए पैसा की जरूरत होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है, तमाम तरह की बुनियादी सुविधा की जरूरत होती है। हर बार बजट से इस देश का बहुजन समाज ऐसे थका गया है क्योंकि हमारा कोई भी दल इस देश की राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका में उस तरह नहीं आ पाए कि वो सत्ता में उस तरह स्थापित हुआ हो कि केंद्र की सत्ता उन्होंने चलाई। इस कारण जो है, जो होना चाहिए था देश में वो लागू नहीं हुआ। साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जातीय जनगणना कर उनकी जनसंख्या अनुसार आरक्षण, तो मैं इसको इस तरह कहूंगा कि ओबीसी नहीं, सभी जातियों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी कि जातीय गणना होनी चाहिए, किसकी कितनी संख्या है इस बात का पता लगना चाहिए और किसको इस देश में क्या मिल रहा है। मैं आपको जानकारी के तौर पर कहूंगा, इस बार बजट में 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के लोगों को और 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिला, 26,000 करोड़। और देश का मुख्य बजट क्या था? 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ के लगभग जो बजट था। अगर हम इस पैसे को डिवाइड करके देखें तो 0.54 लगभग 0.5054% यानी कि लगभग 1 रुपए का भी आधा हिस्सा
पॉइंट में 1 रुपया भी यानी कि 1% पैसा भी सरकार ने नहीं दिया। और ये सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, ये किसी के विकास की बात नहीं करती है। चंद पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति किस तरह ताकतवर हो और गरीब और कमजोर हो जाए, रोटी रोटी के लिए मोहताज है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो आपकी मांग है, मैं इस मांग का समर्थन करते हुए कहता हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब जातीय गणना होगी तभी पता लगेगा किससे किसका हिस्सा खाया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, हम भैया भाई गणना कराने का प्रयास हो गया है। हमारे लोग तो समझते नहीं है। जिस दिन हमारे लोग उस ऑर्डर को पढ़ेंगे और समझेंगे, और मैंने कहा कि अगर इतनी योग्यता इतनी क्रिमिनल पैदा हो गई है तो भाई फिर एनएफएस क्यों होगा, फिर हमारी सीटों को सामान्य लोगों से क्यों भरा जा रहा। तो सरकार के पास जवाब नहीं है। मैंने पूछा कितने अरबपति तैयार हो गए मिडिल क्लास के लोग, में बताओ कितने अरबपति सरकार में पैदा हो गए। तो सरकार में कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग नाउम्मीद हैं, और उसके लिए मैंने कहा कि जब वर्गीकरण स्टार्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट से हो। 4-4 पीढ़ी जज बन के बैठी है, वो 4-4 पीढ़ी के बने हुए लोग कह रहे हैं कि एक बार आरक्षण का फायदा मिल गया तो दोबारा नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूं अगर 4th क्लास में किसी का बाप चपरासी बन गया है तो उनके पास कितनी संपत्ति खड़ी हो जाएगी कि वो अपने आने वाले नस्लों को पैरों पर खड़ा कर सके। क्या सरकार के पास जवाब है? और अगर चेक करना हो तो सबसे निचले पायदान में देखो, जो सफाई कर्मचारी का काम है वो भी नौकरी सरकार पक्की नहीं दे रही। उस नौकरी में भी ठेकेदारी सुविधा है और तमाम तरह का आउटसोर्सिंग है, वहां भी पक्की नौकरी नहीं मिलती। ये सरकार का चरित्र। इसलिए मैं मानता हूं इन खतरों से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और मैं यहाँ ये भी कहूंगा, अभी हमारे लोगों ने भारत बंद की घोषणा भी कर दी अभी तक, क्योंकि हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजी हमने देखे। ये कितने लोगों पर मुकदमा, कितने लोग जेल गए। हमारे 14 नौजवान जो है जिनको जीवन जी के भारत देश की सेवा करनी थी, समाज सेवा करनी थी, वो बलिदान हो गए। हमें बहुत कुछ सोचना, हमारे कंधों की जिम्मेदारी है कि सब एक विषय इंपोर्टेंट है, तो अभी उसमें बहुत चर्चा होने की जरूरत है। अभी मैं मीडिया के साथियों को भी कहूंगा, ये रंगमंच नहीं है, ये आने वाले भविष्य का फैसला ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और आंदोलन चला दिया और उसका खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा, मुझसे ज्यादा पूछे जाएंगे कि आपसे कब पूछे जाएंगे, सवाल सबसे पूछा जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को पहले नोटिस करें, फिर उसकी संवेदना को समझे, उसकी स्थिति को समझे और फिर फैसले लें। अभी इस पे हम लोग 3-4 दिन में, मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी मीटिंग बुलाई है। हम लोग जल्द इससे बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूट के नहीं देंगे। इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। साथ साथ एक मांग आती है परफेक्ट विदर्भ सहित अन्य छोटे राज्य गठन। तो मैंने कल ही पार्लियामेंट में बात उठाई थी कि छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखी। आपने मुझे सुना, बहुत गंभीरता से, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।